हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 होने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये रहा 3 और उसका 3 यहाँ रहा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने 2 करवाया था और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। देखो, ये रहा तुम्हारा लेक्चर नंबर 23 और सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम वन बाय वन देखोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो 3 को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है क्लियर तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें क्लियर है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो तुम्हें जो भी प्रॉब्लम दिया है उसको क्या करना है, उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले तो फॉर्म करना है। उसके बाद तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो चलो देखते हैं तुम्हारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तुम्हारा एक कोच था, उसने क्या किया, 7 बैट खरीदा और 6 बॉल, कितना में, 3800 में। उसके बाद उसने क्या की, 3 बैट खरीदी और क्या की, 5 बॉल, कितना में, 1750 में। तुम्हें क्या निकालना है कि एक बैट का कॉस्ट और एक बॉल का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, केसेस बना के, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तुम लोग क्या करना, पहले एक बैट का कॉस्ट को क्या मान लेना, एक्स मान लेना। आई होप बातें क्लियर है। हाँ मिराज भाई। उसके बाद तुम्हारा जो एक बॉल है उसका कॉस्ट क्या मान लेना, रुपीज वाई मान लेना। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, तुम ऐसे समझने की कोशिश करो, अगर मान लो एक पेन का कॉस्ट अगर मान लो 5 रुपया है, ठीक है, सपोज, दो पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा बोलो, 10 रुपया। इस 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5। वैसे ही अगर एक बैट का कॉस्ट तुम्हें एक्स रुपया है, 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ, 7x। वैसे ही अगर एक बॉल का कॉस्ट अगर तुम्हें वाई रुपया है, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ, 6y। ठीक है, तुम्हें अब केस 1 जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो केस 1 तुम्हें क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो है 7 बैट बोले तो 7x, उसके बाद तुम्हारा 6 बॉल बोले तो 6y। ये दोनों का कॉस्ट तुम्हें कितना दिया हुआ है, 3800 दिया हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये रहा तुम्हारा 3800। तुम लोग लिख सकते हो केस 1 में 7x प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3800। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या बोल रहा है, केस 2। केस 2 में तुम्हारा क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया, अब जो बैट कितना खरीदा, 3 बैट। ठीक है, 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि एक बैट का कॉस्ट x है। ठीक है, वैसे ही उसने क्या किया, 5 बॉल खरीदा, 5 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5y। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक बैट का कॉस्ट हम लोगों ने माना है कि क्या है, y है। ठीक, तो 5 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5y। तुम्हारा इक्वेशन 2 कितना होने वाला है, 1750। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। पहला ये है तुम्हारा इक्वेशन 1, ये रहा तुम्हारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे, तुम्हें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बैट का कॉस्ट हो जाएगा। तुम्हें जो y की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉल का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग समझ लिए हैं, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3। आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। तो चलो देखते हैं, क्या मान लेना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, इसका कॉस्ट मान लेना कि रुपीज एक्स है। ठीक, वैसे ही तुम लोग क्या मान सकते हो, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, क्या है बताओ, रुपीज वाई है। ठीक है, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के केस 1 और केस 2 में जो भी इक्वेशन आया है उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो तुम लोग क्या बोलना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1 में क्या है बताओ, 7 बैट था और तुम्हारा क्या था, एक मिनट रुक जाओ, 7 बैट और 6 बॉल। ठीक है, तुम्हारा टोटल कितना था, 3800। ये तुम्हारा 6 बॉल, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3800। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 लिख सकते हो। दूसरा इक्वेशन क्या था, तुम्हारा जो 3 बैट था, उसके बाद तुम्हारा क्या था 5 बॉल था। ये दोनों का कॉस्ट कितना था, 1750। आई होप यहाँ तक क्लियर है।
इसको क्या मान लेना, इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तुम लोग क्या कर सकते हो, स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहला स्टेप क्या होने वाला है तुम्हारा, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो पहला इक्वेशन है उसको उठा लेंगे, ठीक है, ये वाला इक्वेशन। जब इसको उठाओगे तो क्या होगा बताओ, 7x प्लस 6y इक्वल टू क्या होने वाला है, 3800, ठीक है। तुम इसको क्या कर सकते हो, x को y के फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 3800 माइनस 6y, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये क्या हो गया तुम्हारा, x जो है y के टर्म में लिखा गया, ठीक है। तुम लोग चाहो तो इसे क्या मान सकते हो, इक्वेशन 3 मान सकते हो। तुम्हारा जो स्टेप 1 था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना होता है, ऐसे इक्वेशन को उठाना होता है जिसका यूज हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को उठाएंगे। इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या बोल रहा है, तुम्हारा जो 3x है प्लस 5y, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1750, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। बोले तो यहाँ से, जब यहाँ से तुम x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आने वाली है बताओ, 3800। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, डरना मत, आसानी से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। थोड़ा पैसेंस रखना, ये अपॉन 7 में आ जाएगा, प्लस क्या आने वाला है, 5y आने वाला है, इक्वल टू कितना आने वाला है, 1750। ये क्लियर है ना, हाँ मिराज भाई। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, फिर से रेड पेन से सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करना, ये जो 3 है उसको अंदर में मल्टीप्लाई करना। तो कैसे कर सकते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले 3 जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आने वाला है, 0, ठीक है। उसके बाद ये 3 8 से मल्टीप्लाई होकर कितना होता है बताओ, 24। क्या लिख सकते हो, 4। 3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9, और 9 और प्लस 2 कितना होगा, 11, ठीक है। उसके बाद क्या करना, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आने वाला है, 18y। आई होप यहाँ तक क्लियर है, हाँ मिराज भाई। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अपॉन में 7, ये तुम्हारा क्या होने वाला है, 5y इक्वल टू क्या होने वाला है, 1750। अब क्या करना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, 1 और 7 का एलसीएम ले लेना। जब 1 और 7 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताओ, तुम्हें वैल्यू 7 आने वाली है, ठीक है। 7 से 7 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में। तो ये जो पूरी वैल्यू वो क्या होगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी। जब 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वही एज इट इज हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, 1100, आई मीन 11400, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -18y। यहाँ तक तो क्लियर है ना, हाँ मिराज भाई। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, 1 और 7 कितने बार में मल्टीप्लाई होता है, 1 से 7 7 टाइम में, ठीक है। ये जो 7 है वो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या होने वाला है, 35। यहाँ तक तो क्लियर है, हाँ मिराज भाई। ये क्या होने वाला है, 1750। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, ये न्यूमरेटर है उसको सॉल्व कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले क्या करना, इसको एज इट इज लिख देना। क्या होगा बताओ, 11,400, ठीक है। अब ये -18y और +35y, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगी बताओ, 17y आने वाली है, ठीक है। अब ये जो 7 है वो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 0। फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बताओ, 35। 35 को कैसे लिख सकते हो, 5, यहाँ पे क्या लिख देना, 3, ठीक है। उसके बाद 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से क्या आने वाला है, 9। क्या हो जाएगा, 9 नहीं, रुक जाओ। अब ये जो 3 है उसमें ऐड अप हो जाएगा, तो 349 में ऐड करोगे तो क्या होता है बताओ, 52। क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख देना, 5 लिख देना, ठीक है। अब ये 7 है, 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बताओ, 7। और ये तुम्हारा 5 है वो क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। देखो ये 7 क्या करना, 1 से मल्टीप्लाई करना, तो तुम्हारा जो 5 कैरी था उसे क्या करना, ऐड अप कर देना। या तुम चाहो तो अच्छे से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जब 7 इंटू 1 और 5 कितना होने वाला बताओ, 12 होने वाला है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, हाँ मिराज भाई। तो मैं अब उसके बाद क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 17y, ये क्या होने वाला है, 12,250 माइनस 11,400, ठीक है। ये जो लेफ्ट में था वो राइट में आएगा तो क्या होता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। अगर साइन अगर प्लस में है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है। अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 17y, तुम्हारा 50 और ये 0 क्या होगा बताओ, 50 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये 2 से 4 जाएगा, नहीं जाएगा।
क्या करना है, एक कैरी ले लेना। 12 से 4 जाने से कितना आता है बताओ, 8 आता है। ये तुम्हारा 11 हो गया, 11 से 11 जाने पे 0 आ जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, y इक्वल टू 850 अपॉन 17। आप करोगे 85 17 से कितने टाइम में जाता है, 5 टाइम में। ये तुम्हारा जो 0 है वो एज इट इज, ठीक है। तो y की वैल्यू तुम्हें क्या मिल गई बताओ, 50 मिल गई। यहाँ तक तो क्लियर है ना। हाँ मिराज भाई, तुम्हारा जो स्टेप 2 था वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 पे चलते हैं। क्या हो जाएगा, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना होता है, किसी भी एक इक्वेशन को उठा सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में इक्वेशन 3 को उठाएंगे। इक्वेशन 3 तुम्हारा कौन सा है, इस इक्वेशन को। क्या बताओ, x इक्वल टू 38,000 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू, एक मिनट में दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक ले लूँ, हाँ ले लो मिराज भाई। क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ब्लैक ले लेना। x इक्वल टू 38,000 माइनस 6y अपॉन 7। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यही है, ठीक है। क्या बताओ, एक मिनट में तुम्हें दिखाता हूँ। 38,000 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए, हाँ मिराज भाई। अब क्या करना, जो y की वैल्यू तुम्हें एक स्टेप 2 में आई है उसे भी पुट कर सकते हो, ठीक। तो y की वैल्यू तुम्हें कितनी आई है, पहले तो ये लिख दो, x इक्वल टू 38,000 आई मीन 3800। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 50 आई थी, ठीक है। ये क्या आने वाली है, 7। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है तो थोड़ा आराम से सॉल्व करो, तो क्या होगा, गलती नहीं होगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या आने वाला है, 3800 जो है वो एज इट इज, माइनस 6 इंटू 5 क्या होता है बताओ, 30। ये 0 एज इट इज, ठीक है। समझ में आया? हाँ मिराज भाई, क्या हो जाएगा, 7। पूरे 3800 में से 300 जाने पे कितना आता है बताओ, 35 आता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो बताओ, x इक्वल टू 3500, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 7। 35 से 7 कितने टाइम में मल्टीप्लाई होता है, आई मीन 7 को अगर, आई मीन 35 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बताओ, 5 आने वाला है, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5। ये दोनों 0 एज इट इज, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 500, ठीक। यहाँ से क्या मिल गया, एक मिनट रुक जाओ। तुम्हें x की वैल्यू मिल गया क्या, 500। और y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू 50 आई थी, ठीक है। और हमें यही निकालना था। हाँ मिराज भाई, तुम लोग लिख सकते हो क्या, कॉस्ट ऑफ वन बैट। क्या लिख देना, आराम आराम से सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या हो जाएगा बताओ, ₹500। मैं तुम्हें एक बार और रिवाइज करवा दूंगा, डोंट वरी। द कॉस्ट ऑफ वन बॉल क्या आने वाला बताओ, ₹50, ठीक है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, एक बार रिवाइज कर सकते हो मैंने कैसे सॉल्व किया है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले क्या करना होता है, तुम्हारा जो इक्वेशन है, आई मीन क्वेश्चन है, उसको पढ़ो। उसमें क्या दिया हुआ है, 7 बैट का कॉस्ट और तुम्हारा 6 बॉल का कॉस्ट ₹3800 है। दूसरा क्या बोल रहा है, 3 बैट का कॉस्ट और 5 बॉल का कॉस्ट कितना है, 1750 है। तुम्हें क्या निकालना है, बैट का कॉस्ट क्या होगा और बॉल का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक बैट का कॉस्ट हम लोगों ने मान लिया कि ₹x है, और एक बॉल का कॉस्ट हम लोगों ने मान लिया कि y है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 में तुम्हारा क्या बोल रहा है, 7 बॉल और 6 बैट, आई मीन 7 बॉल नहीं, क्या मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा 7 बैट एंड 6 बॉल का कॉस्ट कितना है, 3800। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, 3 बैट और तुम्हारा क्या है बताओ, 5 बॉल, कॉस्ट कितना है, 1750। ये दोनों से क्या मिल गया तुम्हें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या कर सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेना। हम लोगों ने इक्वेशन 1 को उठाया और सॉल्व किया, तुम्हें x की वैल्यू मिल गई, आई मीन x को y के टर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना होता है, इक्वेशन को 2 को उठाना होता है। क्यों, क्योंकि उसका यूज हम लोगों ने अभी तक नहीं किया था, ठीक है। जब 2 को उठाओगे तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे। अब क्या करना है, x की वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन 3 से पुट कर देना, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, फिर इसे सॉल्व करना। जब इसे सॉल्व करोगे, देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है, सॉल्व करते जाना, सॉल्व करते जाना, तो y की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 50, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ मिराज भाई। ऐसे क्या कर सकते हो, रफ कर सकते हो, ठीक है। तो y की वैल्यू 50 आ गई, तुम्हारा जो स्टेप 2 था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 पे चलते हैं। ये तुम्हारा क्या है, स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, स्टेप 3 में कोई भी इक्वेशन को उठा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 3 को उठाया, ठीक है।
अब y की वैल्यू पुट की। जब y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करोगे, तुम्हें x की वैल्यू क्या आने वाली है, x की वैल्यू 500 आने वाली है, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आई थी, 50 आई थी, ठीक है। तो बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ, तुम्हारा जो बैट है, एक मिनट रुक जाओ, बैट का कॉस्ट तुम्हारा 500 है और बैट बॉल का जो कॉस्ट है वो क्या है, 50 है। चलो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तुम लोग क्या करना, पहले वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करना। मैं क्या करता हूँ, HW क्वेश्चन है उसे नीचे लाता हूँ, ठीक है। तुम लोग क्या करना, पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया लेकिन एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाला करवाया है और नो सॉल्यूशन वाला नहीं करवाया था, इसलिए मैंने इसे उठाया, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, सॉल्व हो जाएगा ये भी। क्या बोल रहा है, एक मिनट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तुम्हें एग्जैक्टली k की वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से पहला इक्वेशन जो है और दूसरा इक्वेशन, ये दोनों का सॉल्यूशन कैसा हो, नो सॉल्यूशन हो, ठीक है। चलो देखते हैं। तुम्हें याद होगा नो सॉल्यूशन का कंडीशन मैंने बताया था, क्या होता है बताओ, a1/a2 इक्वल टू तो होना चाहिए किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, c1/c2 के। यहाँ तक तो क्लियर है ना, हाँ मेरा भाई। तुम लोग क्या कर सकते हो, पहला जो इक्वेशन है उसे कॉपी मारो, उसको यहाँ पेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो दूसरा इक्वेशन है उसे भी कॉपी मारता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखना, यहाँ पे जो a1 की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, और a2 की वैल्यू क्या है, 6 है। वैसे ही b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू k-2 है। c1 की वैल्यू 9 है और c2 की वैल्यू 3k-2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। क्या लिख सकते हो, a1/a2 क्या हो जाएगा बताओ, 2/6 इक्वल टू क्या होने वाला है, b1/b2, b1 क्या है, 3 है, और तुम्हारा b2 क्या है, k-2 है, ठीक है। क्या लिख सकते हो, k-2। ये तुम्हारा नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, c1/c2। c1 क्या है, 9 है, और c2 तुम्हारा क्या है बताओ, 3k-2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करना, इसको मैं बताता हूँ। पेन में दूसरा लेता हूँ, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। यहाँ से तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएगी। जब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो k नॉट इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करते हैं। पहले तुम्हें क्या बोल रहा है, 2/6 किसके बराबर होना चाहिए, 3/k-2 के, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे क्या आने वाली है बताओ, 2 से 6 कितने टाइम में जाएगी, 3 टाइम में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा बताओ, k-2, 3 इंटू 3 क्या होने वाला है, 9। k की क्या वैल्यू आ गई बताओ, 9 + 2, क्या लिख सकते हो, k इक्वल टू तुम्हें 11 आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे। दूसरा इक्वेशन आई मीन 2/6 किसके नॉट बराबर होना चाहिए, 9/3k-2 के, ठीक है। इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग इसे भी सॉल्व करना, क्या हो जाएगा बताओ, 3 टाइम में कटने वाला, थोड़ा पैसेंस रखना और आराम से सॉल्व करना ताकि तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होने वाला है, 3k-2, और तुम्हारा क्या होने वाला है, नॉट इक्वल टू 9 × 3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हाँ मिराज भाई। क्या लिख सकते हो, 3k-2 नॉट इक्वल टू 9 × 3 क्या होता है बताओ, 27। क्या हो जाएगा बताओ, 3k, ये नॉट इक्वल टू 27 और ये +2 क्या आने वाला है, 27 + 2, ये क्या आने वाला है बताओ, 3k नॉट इक्वल टू 27, 29 हो जाएगा। तो k की नॉट इक्वल टू क्या आने वाली है बताओ, 29/3। तो k की वैल्यू 3 होनी चाहिए बट 29/3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k क्या होगा बताओ, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, ठीक है। तुम लोग क्या करता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है, ठीक। तुम्हें ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ था, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। तुम्हें k की वो वैल्यू निकालनी थी जिसकी वजह से क्या हो, ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो वो नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2, b1/b2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के, ठीक है। तुम लोग क्या कर सकते हो, इस कंडीशन को अप्लाई करना यहाँ पे। a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/6, b1/b2 क्या हो जाएगा, 3/k-2, एंड c1/c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ,
C1/C2 की वैल्यू हो जाएगी 9/3k-2। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करते हैं। आई मीन 2/6 इक्वल टू 3/k-2। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला और तीसरा इसको नॉट इक्वल टू वाले को सॉल्व करेंगे। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो k नॉट इक्वल टू क्या आने वाले बताओ, 29/3। तो k की क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 29/3 नहीं होनी चाहिए। तुम्हें रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k क्या आ गई बताओ, k की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर है। तुम्हारा जो HW क्वेश्चन है सेम ही है, तुम्हें बस सॉल्व करना है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। और क्या करना, तुम कमेंट में इसका आंसर लिखना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, find the value of k for which the following pair of linear equation have no solution। ठीक है, इसमें भी तुम्हें क्या बताना है, k की वो वैल्यू बतानी है जिसकी वजह से ये जो तुम्हें इक्वेशन दिया हुआ 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड दूसरा 6x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0, वो क्या हो, नो सॉल्यूशन हो। ठीक है, और तुम्हें पहले से क्या गिवन है कि k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर तुम्हें क्लियर हो गया होगा तुम लोग कमेंट में लिख देना 100% क्लियर, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक, चलो ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।